जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एंड साथियों, तो आज हमारा क्लास चलने वाली है लिंग, वचन एवं कारक। ये टॉपिक चलने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से जैसे एसएससी में हर साल क्वेश्चन आती है, तो आप लोग इस क्लास को छोड़ना मत और इस क्लास को कंटिन्यूसली 2-4 बार रिवीजन करना। तो आप लोग का जो बेस एंड क्वेश्चन पकड़ने का जो हर एक चीज़ मजबूत हो जाएगा। और अगर याद नहीं हो रहा तो और 2-4 बार देखना, फिर आप लोग को पूरा का पूरा याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलो फिर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा इसका टॉपिक चलने वाली है, ये 12 नंबर टॉपिक चलने वाला है, जिसको अध्याय 12 बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिंग, वचन एवं कारक। अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं या नए बच्चे हैं तो आप लोग इसको अच्छे से क्लास को लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे लिंग क्या होता है। ठीक है, तो लिंग जो होता है देखेंगे सबसे पहले इसका देखेंगे जो जैसा कि हमें जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं और उसी कोई ना कोई जाति आवश्यकता हो चाहती है। ठीक है, वह पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, तो और वस्तु की उस जाति को विरोध की ही लिंग कहते हैं, अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिसे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का विरोध हमें होता है, तो वह कारण में उसे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, देखेंगे लिंग शब्द का अर्थ ही जिन्हें या पहचान। लिंग शब्द सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। कोई भी वस्तु सर्वजीव हो या निर्वजीव हो, उसे जाति आवश्यकता होती है। जैसे देखेंगे कुर्सी हो गया, प्याली हो गया, सो हो गया, कोल हो गया, पोट हो गया, लोटा हो गया, कोमल हो गया, इत्यादि होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखने लिंग के प्रकार। तो लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। उसके बाद देखेंगे उपोदित, जैसे कि देखने वाले मंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, मिस्त्री डॉक्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, आदि जो होते हैं ये सभी जो है लिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसको देखेंगे हिंदी में 2 लिंग की मान्यता है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। हिंदी 2 ही लिंग का आधार पर है। सामान्यतः सर्वजीव या निर्जीव पथवाचिक शब्दों का विभक्ति करते हैं। ठीक है, हिंदी में नपुंसकलिंग के स्थान नहीं दिया जाता है। प्रयोग के आधार पर लिंग का नियम। कोई शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इस जाति को लिंग 7 सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक पहचान को आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहले देखेंगे सर्वनाम का प्रयोग करना सर्वनाम का प्रयोग करने के, जैसे वह मेरी पुस्तक है, तो जो पुस्तक है यह कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। वह मेरी खिलौना है, तो खिलौना जो है ये कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, उसका विशेषण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे किताब अच्छी है, तो ये कौन सी अच्छी है, तो स्त्रीलिंग हो गया। ग्रंथ अच्छा है, तो ये कौन सा पुल्लिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्रिया का प्रयोग करके। ठीक है, जैसे किताब खो गया, ये कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ग्रंथ खो गया है, तो ये कौन सा है, पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कारक चयन का प्रयोग करके। मोहन का ग्रंथ पुल्लिंग है, मोहन की किताब स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखने वाले हैं पुल्लिंग शब्द। ठीक है,
पुरुष जाति बोध शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, मतलब जब पुरुष को बुझाती है तो उसको पुल्लिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे पुरुष को बुझाया जाता है तो पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि महासागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रांत महासागर, हिंदू महासागर, अंटार्कटिका महासागर आदि जो होते हैं, सभी महासागर जो होते हैं ये एक ही है तो इसका नाम एक ही होगा, क्या होगा, ये जो है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद नेक्स्ट है जल स्थल आदि भूमिकंपों के भाग के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे दिशा हो गया, नगर हो गया, समुद्र हो गया, द्वीप हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, राजस्थान हो गया, सौरभ हो गया, सौरभ आदि होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब बात, जैसे श्रीकांत स्त्रीलिंग है, बिच पढ़ने के नाम पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे श्याम, नींद, पीपल, आम, बर्द आदि होते हैं। ठीक है, अपवाद स्मॉल खरगोश, तुलसी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, ग्रंथ तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मंगल हो गया, शान हो गया, चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, बुध हो गया, सूत हो गया, राह हो गया, केतु हो गया आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अपवाद पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है, जनजात जो अनाज के नाम, जैसे अनाज के नाम पर पुल्लिंग होती है। ठीक है, इसके नाम पे अनाज के नाम पे जो पुल्लिंग होती है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, चावल आदि होते हैं। ठीक है, उसका जो अपवाद देख लें, जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, सरस हो गया, अरहर हो गया, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसको धातु रंगने के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, पनम हो गया, मूग हो गया आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अपवाद, जैसे चांदी, मोनी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद बार माह के नाम पुल्लिंग होते हैं, 12 महीने के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वर्ष, उसके बाद पौष, जून आदि होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वर्णमाला के अक्षर रियन लिंग होता है, जैसे कि अ, आ, श, ए आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ओसो री ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसको द्रव्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, उसके बाद जो है जूस हो गया, शरबत हो गया, दही हो गया, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपवाद जैसे चाय हो गया, लस्सी हो गया, शराब हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारे का सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रवृत्ति के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, हाकी हो गया, पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, ये सब सारे से सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पन्ने पे चले जाते हैं हम, जैसे शरीर के अवयव के नाम पुल्लिंग होता है, जैसे मुंह हो गया, कान हो गया, गला हो गया, हाथ हो गया, पेट हो गया, मस्तक हो गया, दांत हो गया आदि होता है। ठीक है, उसके अपवाद जैसे कंधे हो गया, चोटी हो गया, कमर हो गया, नाच हो गया आदि स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है नाव है, अबू है। ठीक है, ना, अब, पान, टोच, आपा आदि प्रत्येक वाले शब्द प्रिया पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे जागना, सोना, हंसना,
तपना, बहवा, सीधापन, उसके बाद जो है बचपन, महत्व, मानवता, बुढ़ापा, उसके बाद जो है मोटापा आदि होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है त्योहारों समूह के रूप में पुल्लिंग होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप के त्योहारों का लिंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे दिवाली आ गया, हो गया है गी, दूसरा आ गया ईद आ गई। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट देखेंगे लिंग शब्दों, स्त्री जाति बोध शब्द स्त्रीलिंग क्षेत्रों में आती है। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों को पहचाना, जैसे नदी, झील के नाम से ही स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, जैसे गंगा, जमुना, उसके बाद जो है सूरज, रात्रि, तावती, डाल, झील, चिल्का, झाली आदि होती है। ठीक है, उसको अधिक देखने वाला है सिंधु, सोना, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, पूर्णिमा, अमावस्या, रोशी, अभी सरबती आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे बसंत हो गया, तुच्छ हो गया, शहर हो गया, ऋतु हो गया, ग्रीष्म हो गया, तुच्छर आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है भाषाओं, बोली एवं लिपियों प्यार स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, उसको जो आरजी हो गया, सांस्कृतिक हो गया, बज हो गया, भोजपुरी हो गया, अवधी, उसके बाद जो है नागरी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, बांची आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो देखने वाला है आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे पूरी हो गया, सब्जी हो गया, रोटी हो गया, उसके बाद खिरची हो गया, उसके बाद जो चटनी हो गया, दाल हो गया, खीर हो गया, टिक्की हो गया आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है अपवाद को देखने वाला है। अपवाद में क्या लिखा गया, यहाँ पे बोला कि सलाद हो गया, दलिया हो गया, पहाड़ हो गया आदि पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसको जो किराने की वस्तु प्राप्त स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे फस हो गया, हल्दी हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, उसके बाद जो है हींग हो गया, काली मिर्च हो गया आदि होते हैं। ठीक है, उसका जो अपवाद देखने वाला है जैसे जीरा हो गया, नमक हो गया, जायफल हो गया, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट, आ, ब, ठ, आस आदि प्रत्येक युक्त शब्दों प्रयोग स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे खट हो गया, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, कढ़ाई हो गया, बनावट हो गया, सजावट हो गया, उसके बाद जो है मुस्काट हो गया, उसके बाद जो चिकनाट हो गया, मिठास हो गया, खटास हो गया आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है संज्ञा। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट देखने वाले हैं वचन। तो वचन के बारे में आप पूरा का पूरा हम लोग जानने वाले हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेष के जिस प्राकृतिक या रूप से हमें उसका संज्ञा का भाव या विरोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप में से एक ही अधिकांश का संज्ञाबोध वचन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखने वाले हैं तो वचन का जो है प्रकार देखने वाला है। वचन जो है कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वचन अग्रज के व्यक्ति हिंदी में वचन को दो प्रकार माना जाता है। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसको कहते हैं, एक वचन होती है कि जिस विकारी शब्दों के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का एक ही होने या प्रांत चलने उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक वचन का, जैसे देखिए नदी हो गया, लड़का हो गया, माला हो गया, गधा हो गया, बच्चा, घोड़ा आदि होते हैं, ठीक है। उसका जो उदाहरण देखने वाले, जैसे पुस्तक अच्छी है, ठीक है, गधा बैठा है, ठीक है। जैसे पुस्तक एक वचन है, ठीक है, गधा एक वचन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन, जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि का एक वचन से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे नदियाँ हो गया, लड़के हो गया, मालाएं हो गया, गद्दा हो गया, बच्चे, घोड़ा आदि होते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण देखने वाला है, पुस्तकें बहुत ही मीठी है, जैसे पुस्तक बहुवचन होते हैं, ठीक है। उसका गाय दौड़ रहा है, जैसे ये गाय जो है, गाय बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है, वह शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं, जैसे जनता, गाय, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दोही, क्रोध, सत्य आदि होते हैं, ठीक है। उसके बाद वह शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, ठीक है। वह शब्द सदैव जो बहुवचन रहते हैं, जैसे देखने वाला है, जैसे कि हस्तरक्षण, कहाँ गया भाई, जैसे कि हस्तरक्षण, प्राणी, अनेक, आंसू, दाम, लेग, देशा, रोगम, नेत्र, तीव्र, उसके बाद जो है लोहा, क्षेत्र, समाचार आदि होते हैं, ठीक है। अब देखने वाले हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो है पाठ है कारक को जानने वाला है, ठीक है। कारक का विस्तार से जानने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और एक कमेंट तो बनता है, क्लास कैसा लग रहा है। परिभाषा, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों का साथ उनके संबोध का बोध होता है, उसी रूप को कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों आपस में संबोधित होने, उन्हें अर्थात वह संबोधित सकता बनता का कार्य करता है, तो उसे कारक कहते हैं, ठीक है। ये कारक, और दूसरा पॉइंट क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संज्ञा या सर्वनाम का संबोध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ होता है, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जानेंगे हम लोग, जानने वाला है, राजन शिला देखता है, राजन शिला को देखता है, तो को और देखता है, यहाँ पे जो को जो है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसको देखना, नीरज जो है, भीड़ अलगा है, अलगा गया, तो नीरज भीड़ से अलगा गया, जो से जो है ये कारक चिन्ह है, ठीक है। से का कारक चिन्ह में प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसको यह प्रयोग उदाहरण से सपोर्ट हो रहा है कि बिना कारक चिन्ह के। नेक्स्ट जैसे देखने वाला है, ठीक है, और उपयोग उदाहरण से संपुष्ट हो रहा है कि बिना कारक चिन्ह के वाक्य के अर्थात समुष्ट नहीं हो रहा है। अंतर्गत कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का अर्थात समुष्ट और उनके बीच का संबंध को साथ करता भी संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पन्ने को देखने वाला है, जैसे जब संज्ञा और सर्वनाम के रूप अलग जैसे संज्ञा और सर्वनाम के आगे ने, को, से, के, लिए आदि विभक्तियों लगता है, तब उसका रूप कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबोधित रखने योग्य पद बनते हैं, और पद की स्थापना में वह वाक्य को दूसरे शब्दों से, क्रिया से जुड़ाव रख पाता है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है,
नेक्स्ट है विभक्ति पर सर्गो कारक चिन्ह। जैसे कि कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। जैसे ने को के लिए से द्वारा आदि होते हैं। ने को के लिए से द्वारा आदि होती है। कारक का भेद को देखने वाले थे। कारक 8 प्रकार के होता है जो अपने विभक्ति के साथ इसका प्रकार देखने वाले हैं। जैसे 8 प्रकार होते हैं। जैसे कि एक कारक है, एक कारक का चिन्ह और प्रयोग है। जैसे कर्ता कारक के लिए ने का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक के लिए को का प्रयोग किया है, करण कारक के लिए से को द्वारा प्रयोग किया जाता है, संपादन के लिए के को लिए प्रयोग किया जाता है, अपदान के लिए से अलगाव के आदि अर्थ में होता है, संबोधन के लिए का के को रा री री ना नी ने के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक के में पर किया जाता है, संबोधन कारक के यहाँ पर बीसमक क्रमक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे संबोधन में बीसमक क्रमक का ये चिन्ह आप लोग याद रखिए, ठीक है। हे हो आ आजी आ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखने वाला है। नेक्स्ट जो है कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द कर्म कारक या क्रिया करने के लिए प्रयोग होता है अर्थात क्रिया करने वाले को अर्थ में आते हैं उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक को विभक्ति ने होता है। जैसे राम ने खाना खाया, जोश ने जीतू को चाटा मारा था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को डैश। गोपाल ने सीमा को मारा, रामू ने घोड़ा को पानी पिलाया। एक को का विभक्ति क्यों होता है? अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट है करण कारक। जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है यह वाक्य जो साधारण या शब्द क्रिया के संबंधित होता है विरोध करता है तो उसे करण कारक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है हमारा किसी विभक्ति से के द्वारा। जैसे अक्षय ने गुलेर से फल तोड़ा, से संबोधित के रूप से कारण होता है। जैसे अक्षय कलम से किताब लिखता है, से बोध के रूप में कारक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद देखने वाला है जैसे संपादन कारक। वह शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ कहते हैं या कुछ देने का विरोध करता है तो उसे उन्हें शब्द रूप को संपादन कारक कहलाते हैं। जैसे राजन लाड़े के लिए कट्टेल लाता है, विशाल बच्चे के लिए गोद आया, पैसा के जल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव या पृथक होने का भाव प्रकट करता है उसे अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से डैश हिमालय से गंगा निकलता है, ठीक है। अंकित छत से गिरा, राहुल घर से बाहर आया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबोधित या तुरंत लगता पदार्थित होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का के की आदि। जैसे उसको देखने वाला नीरज की घोड़ा खा गया, मोहन का भाई अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का विरोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर है, जैसे मेज पर पुस्तक है, मुंबई में मुंबई में ताज होटल है। ठीक है, ये सारे के सारे चिन्ह हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधित करने अथवा सावधान करने का विरोध होता है उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में यह कत्ता से पृथक कारक माना जाता है, जबकि सांकेतिक में इसे कत्ता कारक से अलग नहीं मानते हैं। उसके बाद देखना यह ईश्वर मुझे कृपा कीजिए, आजी सुनिए रहे हो, अजी सुन रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, जैसे हे, आ, रे आदि शब्द प्रकट करते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछे गए विगत वर्ष में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको हम लोग देखने वाला है, जो आप लोग को एग्जाम के ओरिएंटेड जो है सफलतापूर्वक आप लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे साथियों। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, जो लज्जा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संकित शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, राजगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से उभयलिंग शब्द उपस्थित है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिस शब्द में उभयलिंग उपस्थित किया गया। तो ऑप्शन हो गया ए, मद पवन का चलना अच्छा लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो गेहूं जो इसका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य का कर्ता एक नियंत्रण पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो कौन सा जो शब्द है कर्ता का पुल्लिंग शब्द नहीं है। आप तो महान दाता हो, ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ऑप्शन जो भी होगा जोड़ता जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधित अशुद्धि वाक्य है। तो लिंग संबंधित अशुद्धि वाक्य कौन सा है। नदी सदैव बहती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ऑप्शन जो है याचना जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग अशुद्धि है। तो कौन सा वाक्य जिसमें लिंग अशुद्धि है, ऑप्शन जो ये होगा दही रखी है खाली है, दही रखी है खाली, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधित अशुद्धि है। तो लिंग संबंधी अशुद्धि कौन सा वाक्य है, यह साहसी, ऑप्शन जो डी होगा। तो ऑप्शन डी होगा क्या होगा, यह साहित्य पढ़ना बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग नियम की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव्य का स्त्रीलिंग माना में होता है। कौन सा द्रव्य जो स्त्रीलिंग माना होता है, सस्ती जो है माना जाता है, ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग होगा।
तो कौन सा पदार्थ है जिसका नाम स्त्रीलिंग? ऑप्शन जो देगा चांदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नाटक बहुत अच्छी है, पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यह नाटक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे रमेश से सहायता मिला थी, डैश स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप जो होगा ऑप्शन होगा कि मुझे रमेश से सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? उसका कलम खो गया है, स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो उसका कलम खो गया है, स्त्रीलिंग दृष्टि से उसका क्या होगा? वो जो होगा भी होगा उसकी कलम खो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या होगा? तो बहुवचन से जो संबंधित है यह वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा प्रेम और हरीश तुम्हारे मामा है। ठीक है, ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या होगा? तो बहुवचन से संबंधित वाक्य का कुछ अधिकारी ने एक मीटिंग की है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य क्या होगा? तो एक वचन से संबंधित वाक्य क्या? उसके हाथ में पतंग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य क्या होगा? तो एक वचन संबंधित वाक्य क्या? इस शाखा को मत तोड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या होगा? तो बहुवचन से संबंधित वाक्य हमारा होगा कुछ महिला बाहर खड़ी है। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या होगा? तो बहुवचन से संबंधित जो है वाक्य हमारा क्या? ऑप्शन बी वे सभी युद्ध है। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया? तो कौन सा चिन्ह है जिसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया है? ऑप्शन होगा बी, सैनिक के हदम दुर्मन को देखा और गलियां बरसने लगा है, गोलियां बरसने लगा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 24 नंबर क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन जो भी होगा, गाड़े से हरी झड़ी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया था? अशुद्ध रूप क्या प्रयोग किया गया? ऑप्शन सी होगा, उस दिन पिताजी से मुझे पूछना चाहिए नहीं, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन जो है 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, यमुना यमुत्री द्वारा निकलती है, ऑप्शन जो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने हरी बुलाया किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य त्रुटिपूर्ण होगा? तो ऑप्शन जो है डी होगा, कर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया? ऑप्शन जो होगा, माता ने पुत्री को विदाई समय पर बहुत धन दिया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसमें अशुद्ध प्रयोग किया? ऑप्शन जो सी होगा, वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा हुआ है, अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध
प्रयोग किया गया है। ऑप्शन होगा डी, अध्यापक ने छात्रों को कॉफी को खिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भगवान मेरे और वाक्य शुद्ध हेतु रैखिक स्थान पर परिचित कारक होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन जो से होगा हे होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर डैश बाहर आया। रेगिस्तान के लिए उचित कारक चिन्ह का ये करो। ठीक है। तो कौन होगा? ऑप्शन से होगा, वह घर से बाहर आया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। डैश मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है। ऑप्शन 33 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दिसंबर में घूमने जाने वाली। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही लिंग रूप वाला विकल्प होगा। क्या हुआ है तुम्हारी वह डैश अभी नहीं रही। ऑप्शन 34, क्वेश्चन नंबर 34 का जो है क्या होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो राइट आंसर रहने वाली है ऑप्शन जो होगा डी होगा, चमक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों 35 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एक स्थान के लिए सही लिंग रूप वाला विकल्प होगा। ठीक है। उसके चारों पैर डैश लगातार गिर रहे हैं। तो उसके जो चारों ओर लगातार गिर रहे, क्या गिर रहे? बूंदे जो है चारों ओर उसके लगातार जो है गिर रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही लिंग वाला रूप से वाला शब्द है। कल सभी उस लड़के की डैश कर रहे थे। तो कल सभी उस लड़के की डैश क्या कर रहे थे? प्रशंसा जो है कर रहे थे। ठीक है। सभा तो नहीं करेगा, खुशाल तो नहीं करेगा, खुशाल तो नहीं करेगा, प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है। इस 4 विकल्प को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो 4 विकल्प में क्या दिया गया है कि जो हमारे यहाँ पे कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग वाला स्वरूप चयन करने के लिए बोला गया। मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी डैश बहुत ही अच्छा है। तो उसकी डैश बहुत ही क्या है? उसकी डैश जो है, मैं जो कल हाल ही में कहानी पढ़ी थी उसकी तो डैश क्या है? गहराई है, सजबात है, या पाठिका है, या लेखिका है। तो जो उसकी कहानी है सभी क्या है? लेखिका ने जो है इसको लिखा है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप से विकल्प करता है। तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो तुम्हारी डैश ठीक क्या नहीं लग रही है? तुम्हारी जो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही लिंग वाला रूप सब विकल्प करता है। सभी को इस वर्ष की डैश करनी चाहिए। तो सभी को इस वर्ष की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है। इसमें जो है पुल्लिंग हम सभी को जो रूप में चिन्हित करने के बोला गया है। ठीक है। मैंने आप ही एक बहुत सुंदर डैश देखा। मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा। तो क्या देखा? मैंने आज एक बहुत ही सुंदर देखा। क्या देखा? नक्शा देखा। ठीक है। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो रेगिस्तान के लिए पुल्लिंग रूप वाला शब्द चयन करने का। डैश करना हमारे सर्वांग के लिए हानिकारक है। तो क्या करना हमारे लिए सर्वांग के लिए हानिकारक है? क्रोध करना जो है हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प चयन करें जो रेगिस्तान के लिए स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप व्यक्त करता है। हमें किसी भी डैश अधिकारी को डैश नहीं
देना चाहिए। तो हमें किसी भी अधिकारी को क्या नहीं देना चाहिए, घूस जो है नहीं देना चाहिए। किसी भी अधिकारी उसको जो घूस नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसको नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला, पुल्लिंग वाला शब्द को हम लोग को छांटने के लिए बोला गया। तो पुल्लिंग वाला शब्द को फिर देखते हैं क्या बोला है कि आज लगता है पूरे घर। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। आज लगता है कि पूरे घर की सफाई हुई है। वाक्य व्यक्तित्व डैश है, व्यक्तित्व डैश भी साफ नजर आ रहा है। तो आज जो है पूरे घर की डैश सफाई और व्यक्ति जैसे नजर आ रहा था, क्या होगा, आईना जैसा लग रहा है, ठीक है, आईना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द को हमको छांटने के लिए बोला गया। कभी कभी सब के साथ ज़्यादा डैश भारी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, भारी, जो डैश भारी पड़ जाता है, क्या लगाव जो भारी पड़ जाता है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला है कि पुल्लिंग वाले रूप को छांटने के लिए बोला गया है। तो मैंने आज अपने डैश तुम्हारे कल दिया था, वह मुझे वापस चाहिए। तो मैंने जो अपना डैश तुम्हें कल दिया था वो मुझे वापस चाहिए। तो क्या चाहिए, रुमाल जो दिया था उसको जो है वापस चाहिए। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग वाले शब्दों के छांटने के लिए बोला गया है। हमारे पड़ोसी में एक बड़े डैश व्यक्ति रहते हैं। तो हमारे पड़ोसी में डैश क्या रहते हैं, विद्वान रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार के जंगली जानवर होते हैं। तो क्या होते हैं जंगली जानवर, लोमड़ी जो है एक जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य के कारक संबंधित त्रुटि पहचान करके निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए बोला गया। तो करण खाने के लिए ये कारक है, ये जो है कारक संबंधी, कारक खाने के लिए मिठाई लाया, को लाया नहीं होगा, के लिए लाया। ऑप्शन जो है टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध जो कारक इसका चिन्ह क्या होता है, और होता है। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, और होगा, ठीक, क्या होगा, और जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित दिए गई वाक्य में उपयुक्त लगत विभक्ति चिन्ह करें के स्थान पर विभाज्य चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चे का अपना मामा पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया है, ठीक है। तो कार्यक्रम बना लिया, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह बोला गया है। तो छुट्टी के दिन जो बच्चे अपने मामा के ने हो जो हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। तो करण कारक का जो उदाहरण नहीं है, सेब ही भास को रहते हैं, ठीक, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक चिन्ह का नहीं है। तो करण कारक चिन्ह के लिए कौन सा है, जाना, क्या होगा, जाना जो है करण कारक चिन्ह नहीं है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ। तो कर्म कारक का जो गलत क्या प्रयोग है, कविता पत्रों को लिखती है। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको जो नेक्स्ट है, संपादन कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है। तो संपादन कारक कौन सा, हमारे लिए, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करो। सोहन डैश घर का सारा काम किया। सोहन जो डैश घर का सारा काम किया, ने होगा, इसका जो विभक्ति होगा ने होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण नहीं है? तो संबंध कारक का जो उदाहरण है ऑप्शन जो 20 का आंसर है। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से किस में गलत अपादान कारक का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो 97 क्वेश्चन का जो है आंसर क्या रहने वाली है, तो ये होगा हमारा सी नंबर, या दूध से दही बनाती है, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है कि निम्नलिखित वाक्य में अधिकारण कारक के अनुसार अशुद्ध वाक्य चित्त करे। कप्र छत को सूख रही है, तो कप्र जो है छत को सूख रही है, तो क्या होगा ऑप्शन जो, ठीक है, कप्र छत पर सूख रही है, ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग वाला वाक्य कौन सा नहीं? सबल जो है पुल्लिंग वाला वाक्य नहीं है। पाखा का बहुवचन क्या होगा? तो पाखा जो है इसका बहुवचन होकर पक्षी हो जाए, पक्षी हो जाएगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि भिखारी को रुपए देता है, रैखिक शब्दों के कारक क्या होगा? को नहीं, क्या होगा? हरि जो रुपए देता है क्या होगा? संबोधन कारक होगा, ठीक है। क्या होगा? संबोधन कारक। करिक जो रुपए देता है तो संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से छाया शब्दों का बहुवचन क्या होगा? जो छाया शब्द इसका बहुवचन क्या होगा? छाया होगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विरागना का पुल्लिंग रूप होगा? तो विरागना जो है इसका पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन जो भी क्या होगा? वीर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? तो कवि है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। उसको जो नेक्स्ट है, ठठेरे शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो ठठेरे शब्द इसका लिंग क्या होगा? ठठेरे शब्द का क्या होगा? ठठेरी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो में कारक क्या होगा? इनमें से में जो है कौन सा कारक प्रयोग किया गया? रमा जो है ठठेरे से, रमा विद्यालय से घर जा रही है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। वो स्थान से घर जा रहा तो अपादान कारक हो जाएगा। उसको जो नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरता, ये है पेड़ से कारक क्या होगा? जो पेड़ से पत्ता गिरता से कारक किया जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो राजा भिक्षुक को दान देगा, कौन सा कारक? ऑप्शन जिसका संपादन कारक हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का बहुवचन क्या होगा? जो बुध है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा बुद्धे हो जाएगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? सीमा जो है कुत्ते से डरती है, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अध्यापक का पुरस्कार ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक का कितने भेद होता है? तो कारक जो इसका कितने भेद होता है? इसका जो है टोटल हमारे 8 भेद होती है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा? आय जो है एक स्त्री शब्द है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दिशान में जो होता है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन जो डी का सुखी का सिखिया नहीं होता है, ऑप्शन जो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमने जो है पूरा का पूरा पढ़ चुका है, ठीक है। अभी जो है आप लोग एक काम करो, इसमें जो है आंसर एक बार मिला लेना, अगर आप लोग को डाउट हो। बाकी जो जिसको डाउट नहीं हो वो क्लास को कंटिन्यू से देख ले रहो। अगर कोई गलत है तो आप लोग जो है कमेंट के जरूर बताओ, ठीक है। गलत तो एक भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप लोग को लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और साथियों अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हमारा जब पार्ट चलने वाली है, ये चलने वाली है हमारा विशेषण एवं अव्यय चलने वाली है, ठीक है। तो साथियों पहले अगर आप इस पार्ट पे अगर अच्छी अपनी
कमेंट को बरसाएंगे, ठीक, कैसे लगा सब कुछ अगर बताएंगे तो ही जो मैं नेक्स्ट पार्ट को लेके आऊँगा, नहीं तो फिर नहीं लेके आऊँगा साथियों, ठीक है। तो साथियों ये हमारा पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें अगर आप लोग का ज़्यादा प्यार आएगा, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये सभी को पता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे व्हाट्सएप का एक ग्रुप मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाना। और साथियों ये पूरा का चारों बुक का पीडीएफ वहाँ पे आप लोग को कॉम्बो में फ्री मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।